हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसा करते हैं। और कल जैसा कि हमने कल की जो क्लास थी उसमें मराठा की मराठा साम्राज्य एवं शिवाजी पर चर्चा की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से क्लास को रोकना पड़ा था और आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमने बात की थी कि शिवा 1664 में शिवा ने सूरत की लूट की थी। वहां तक अपने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। 1664 में सूरत की लूट की शिवा ने। 1664 में शिवा ने सूरत की लूट की। इसके बाद औरंगजेब ने अपने सेनापति मुगल सेनापति जयसिंह को शिवा के विरुद्ध भेजा। और जयसिंह ने 1665 में पुरंदर के किले में 1665 में 1665 में पुरंदर के किले में शिवा को घेर लिया। पुरंदर के किले में शिवा को घेर लिया। यहाँ पर शिवा को पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। शिवा को 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। इसके बाद शिवा औरंगजेब से मिलने आगरा जाता है, जहां पर औरंगजेब शिवा को राजा की उपाधि दी। औरंगजेब ने शिवा को राजा की उपाधि दी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा की उपाधि शिवा को किसने दी है? राजा की उपाधि राजा की उपाधि किसने दी है? तो औरंगजेब ने शिवाजी को दी है। इसके बाद मई 1666 में शिवाजी को जयपुर वन में कैद कर लिया गया था, जहां से वो अगस्त 1666 में वहां से भाग निकले थे। और आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद 1674 में शिवा ने 1674 में 1674 में शिवा ने बनारस के बनारस के बनारस के पंडित गंगा भट्ट से राज्याभिषेक करवाया। बनारस 1674 में बनारस के पंडित गंगा भट्ट से राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद उन्हें निश्चल गोस्वामी से उन्होंने तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद शिवा ने हिंदू धर्मोद्धार व छत्रपति की उपाधि प्रदान छत्रपति की उपाधि धारण की। अपन देख रहे थे कि 1674 में शिवा ने बनारस के पंडित गंगा भट्ट द्वारा आध्यात्मिक विधि से राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद उन्हें निश्चल गोस्वामी से तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक करवाया। और इसके बाद शिवा ने तांत्रिक विधि से मतलब राज्याभिषेक कराने के बाद शिवा ने छत्रपति व हिंदू धर्मोद्धार की उपाधि धारण की। यहाँ तक हम कर सकते हैं। उन्हें तो राज्याभिषेक 1674 में काशी के वो बनारस के पंडित गंगा भट्ट से और पुनः निश्चल गोस्वामी से शिवा ने मतलब तांत्रिक विधि से करवाया था, जिसमें शिवा ने छत्रपति, उसके बाद हिंदू धर्मोद्धार की उपाधि धारण की।
इसके बाद आगे चलते हैं अपन। गुरिल्ला पद्धति में शिवा बहुत निपुण था। गुरिल्ला पद्धति जिसे छापामार बोलते हैं, छापामार पद्धति में निपुण था, एक्सपर्ट था। कौन? शिवा। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें, तो 1680 में रायगढ़ में शिवा की मृत्यु हो जाती है। 1680 में रायगढ़, है ना, 1680 में रायगढ़ में शिवा की मृत्यु हो जाती है। 1680 में रायगढ़ में शिवा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनकी पत्नी पुत्तीबाई या पुतलीबाई, पत्नी पुत्तीबाई या पुतलीबाई, पत्नी पुत्तीबाई या पुतलीबाई सती हो जाती हैं। शिवा की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी पुत्तीबाई या पुतलीबाई सती हो जाती हैं। इसके बाद शिवा की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था अष्टप्रधान नामक समिति देखती थी। अष्टप्रधान नामक जो समिति देखती थी, जिसका कार्य क्या होता था? सिर्फ सलाह देना, जिसका कार्य था। कार्य क्या था जिसका? सलाह देना था। अब इस समिति में कुछ महत्वपूर्ण पद थे जिनको कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, उनकी अपन चर्चा करेंगे। सारे 8 की तो नहीं करेंगे, लेकिन जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अगर पुराने पेपर उठा के देखोगे पीएससी एसआई के, तो उसमें पूछा गया है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण, जो पेशवा पहला होता है, पेशवा जो पद था, पेशवा जिसे अपन आधुनिक प्रधानमंत्री कहें, पूछा जाता है पेशवा क्या होता था? आधुनिक प्रधानमंत्री की तरह देखते हैं इसको। और दूसरा अपन देखते हैं सुमंत। सुमंत क्या होता था? विदेश मंत्री। सुमंत पूछा गया पीएससी में, सुमंत विदेश मंत्री। और थर्ड देखें तो अमात्य। अमात्य क्या होता था? अमात्य होता था वित्त मंत्री। अमात्य क्या होता था? वित्त मंत्री। सुमंत विदेश मंत्री, पेशवा आधुनिक प्रधानमंत्री। क्लियर है? चलिए, इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरू किया इन्होंने। रैयतवाड़ी व्यवस्था में, इसमें उपज का 40% भाग लिया जाता था। तो शिवा ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। इसमें उपज का कितना लिया जाता था? उपज का कितना? 40% भाग लिया जाता था। क्लियर? इसके बाद जो अन्य आय के स्रोत थे शिवा के, वो कौन कौन से थे? चौथ और स्वदेश मुखी। चौथ एवं चौथ एवं स्वदेश मुखी। चौथ क्या होता था? किसी पड़ोसी राज्य की सुरक्षा के बदले में, पड़ोसी राज्य की, चौथ क्या देता था? पड़ोसी राज्य की सुरक्षा के बदले में चंदा के रूप में ली जाती थी। पड़ोसी राज्य की सुरक्षा के बदले में चंदा के रूप में 1/4 भाग लिया जाता। कितना लिया था? 1/4। स्वदेशमुखी, उच्च वर्ग के लोगों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए शिवा 1/10 भाग देता था। इसे अपन क्या बोलते थे? स्वदेशमुखी बोलते थे। क्लियर है इतना? चलिए आगे। शिवाजी की जो सेना थी उसके 3 भाग थे।
इस सेना के तीन तीन भाग थे, जिसमें पागा नियमित सेना होती थी, नियमित घुड़सवार होती थी, नियमित सेना। दूसरी सिपहलदार, ये अस्थायी घुड़सवार होती थी। अस्थायी घुड़सवार। और थर्ड नंबर पर थे पैदल, जिसमें क्या होती थी, पैदल सेना होती थी। ठीक है, शिवा की सेना के तीन भाग थे, पागा नियमित सेना होती थी, सिपहलदार अस्थायी घुड़सवार, पैदल पैदल सेना होती थी। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवा की जो अष्ट प्रधान समिति थी, उसमें एक नया पद जोड़ा था, वो प्रतिनिधि नामक एक नया पद। प्रतिनिधि नामक एक नया पद, ये किसने जोड़ा था? शिवा की जो अष्ट प्रधान समिति थी, अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान में एक नया पद, प्रतिनिधि नामक एक नया पद किसने जोड़ा था? तो राजा राम ने। इसको लिख लेना, तो राजा राम ने इसमें एक नया पद जोड़ा था। कौन सा? प्रतिनिधि नामक अष्ट प्रधान में, शिवा के अष्ट प्रधान में प्रतिनिधि नामक एक नया पद किसने जोड़ा था? राजा राम। ठीक है, तो अष्ट प्रधान के लिए 9 प्रधान हो गए। नेक्स्ट इसमें बालाजी बाजीराव के समय, बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध 1761 में, 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। इस युद्ध का आंखों देखा हाल किसने लिखा है, पूछा जाता है। हाल लिखा है काशीराज पंडित। काशीराज, आंखों देखो हाल काशीराज पंडित ने लिखा है। और 1761 में। अब यहाँ पे अपन तीनों जो पानीपत के तीनों युद्धों की अपन चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा याद रहेगा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में इतना याद रखना, जो तृतीय युद्ध था 1761 में हुआ था, किसमें? बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। इस युद्ध का आपका देखा हाल किसने लिखा है? काशीराज पंडित ने। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1526 में। इसका आपका देखा हाल किसने लिखा है? गुरु नानक। इस युद्ध का आपका देखा हाल किसने लिखा है? गुरु नानक ने। और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, प्रथम में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में। गुरु नानक ने इसका आपका देखा हाल लिखा। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय पानीपत का युद्ध। द्वितीय द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 में, 1556 में हुआ था, जिसमें इसका आपका देखा हाल किसने लिखा है? आरिफ कंधारी ने। इस युद्ध का आपका देखा हाल आरिफ कंधारी ने, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अकबर ने हेमू को हराया। ठीक है, तो तीनों युद्ध याद रहेंगे उनको। तृतीय हो ही गया था ये, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, द्वितीय में 1556 में आरिफ कंधारी ने लिखा है इसका आपका देखा हाल, और अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, अपन मराठा की फिर से चर्चा करते हैं।
तो तृतीय पानीपत के युद्ध के बाद, तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 के बाद मराठा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। मराठा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद माधवराव पेशवा बनता है। माधवराव पेशवा बनता है। इसने मराठा शक्ति को पुनः एकत्रित करने का प्रयास किया। माधवराव कौन बनता है? पेशवा बनता है। इसने मराठा शक्ति को पुनः एकत्रित करने का प्रयास किया। मराठा शक्ति को पुनः एकत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन शीघ्र ही क्षय रोग यानी टीबी से इसकी मौत हो जाती है। टीबी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य बिखर जाता है। बिखर जाता है क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसके पश्चात इसका एक वयस्क पुत्र था, माधवराव नारायण को पेशवा बनाया जाता है। इसको बनाया जाता है माधवराव नारायण को। माधवराव नारायण को पेशवा बनाया जाता है, जिसकी जो मतलब अल्प वयस्क था, ये पूरी तरीके से वयस्क नहीं था, अल्प वयस्क पुत्र था। अल्प वयस्क पुत्र माधवराव नारायण को पेशवा बनाया और इसकी सहायता के लिए क्या बनाया जाता है? एक बार भाई परिषद बनाई जाती है। इसकी सहायता के लिए क्या बनाया जाता है? बार भाई परिषद बनाई जाती है, जिसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे? बार भाई परिषद इसकी सहायता के लिए बनाई जाती है, जिसमें नाना फडणवीस व महाभोजी सिंधिया जैसे लोग शामिल थे। महाभोजी, इसमें नाना फडणवीस, महाभोजी सिंधिया जैसे लोग शामिल थे। किसमें? बार भाई परिषद में। अब परंतु इसके चाचा रघुनाथ राव ने, माधवराव के चाचा किसने? रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। कब? 1675 में, सॉरी 1775 में। इसके चाचा किसने? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने 1775 में अंग्रेजों से क्या कर ली? सहायक संधि कर ली। सहायक संधि कर ली, जिसमें अंग्रेजों ने इसको पेशवा बनाने का आश्वासन दिया कि हम आपको पेशवा बनाएंगे। अंग्रेजों ने किसको? रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का आश्वासन दिया और इसी ने साथ ही में इसने महाराष्ट्र के क्षेत्र में सालसेट और वसीन देने का वादा किया। इसने, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को क्या किया? सालसेट व वसीन क्षेत्र देने का वादा किया। इसने अंग्रेजों को सालसेट व वसीन क्षेत्र देने का वादा किया। अब देखते हैं आगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक, 1775 से 1700 कब तक चला था? 1782 तक चला, 1775 से 82 तक। इस युद्ध में ये युद्ध 1775 से 82 तक चला। सालाबाई की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1775 से 82। और ये किस संधि के साथ समाप्त हो गया?
सालाबाई की संधि के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया और इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसने निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी वो सिंधिया ने निभाई थी। इस युद्ध के बारे में इतना याद रखें, प्रथम मराठा 1775 से 82 के बीच में सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हो गया। महत्वपूर्ण भूमिका सिंधिया ने निभाई। ठीक है, इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से? 1803 से 1803 से 5 के बीच में हुआ था। 1803 से 5 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें आरंभ में क्या हुआ था? पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। पेशवा बाजीराव ने क्या किया? 1803 से 1805 के बीच में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली, लेकिन बाद में पेशवा अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा और ये युद्ध हो गया। और इस युद्ध में फिर अर्जुन गांव, वशीम व देवगांव की संधि की गई। तो इस युद्ध में कौन कौन सी? अर्जुन गांव, वशीम और देवगांव की संधि की गई। 1803 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली के समय लड़ा गया था। पेशवा बाजीराव ने पहले सहायक संधि कर ली, लेकिन बाद में अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा, फिर ये युद्ध हो गया जिसमें वशीम, देवगांव, अर्जुन गांव की संधि हुई। ठीक है, नेक्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में ये कब हुआ था? 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठा शक्ति पूरी तरीके से पराजित हो गई और मराठों का जो सूर्य था वो हमेशा के लिए अस्त हो गया, सितारा सदा के लिए अस्त हो गया। और इस युद्ध में जो संधि हुई थी 1818 में, वो मंदसौर की संधि थी। क्वेश्चन पूछा जाता है अंतिम मराठा संधि कौन सी थी? तो मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में। कब हुआ था? 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, इसमें मराठा शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। अब इस युद्ध के बाद अपन ये मराठा साम्राज्य में इतना ही। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे भारत में समाज सुधार की दिशा में क्या क्या काम हुए थे, वो अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो समाज सुधार क्यों हुआ था? क्योंकि समाज जो सुधार आंदोलन थे, समाज सुधार आंदोलन पर चर्चा होगी, क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने भारत की अंतिम शक्ति मराठा को पराजित करने के बाद भारतीय जन असंतोष को कम करने के लिए समाज सुधार की दिशा में कार्य किए और फिर वहां से लॉर्ड विलियम बेंटिंग को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, समाज सुधार आंदोलन। इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।